आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का स्रोत। प्राचीन भारत का स्रोत। आज हिस्ट्री का हम स्रोत पढ़ेंगे। आइए चलिए हम पढ़ते हैं हिस्ट्री। स्रोत, साहित्यिक स्रोत। स्रोत तीन है, साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, विदेशी यात्रियों का विवरण है। इसी के माध्यम से हम इतिहास पढ़ने का या विवरण मिलता है या कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। आइए हम साहित्यिक स्रोत पढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में दो आते हैं, एक धार्मिक साहित्य होता है, एक लौकिक साहित्य। एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। अब इस एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य होता है। हम पहले धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य में आता है वेद आता है, मतलब वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तीनों आता है। और ये भी आता है महाकाव्य में रामायण है, महाभारत है। इनके माध्यम से हमको जानकारियाँ बहुत कुछ मिलती हैं रामायण महाभारत से। वैदिक काल में आते हैं, वैदिक काल में साहित्य, ब्रह्म ग्रंथ, आरण्यक मिलता है, उपनिषद भी मिलता है। उपनिषद मिलता है। देखा जाए तो पुराण भी आता है, इसमें स्मृति भी आता है। पुराण तो 18 है। और आगे हम चलते हैं। वेद तो 4 होते हैं। वेद सबको पता भी रहना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद 4 होते हैं, ये सबको पता रहना चाहिए। उपनिषद इसमें भी आता है, ब्रह्म ग्रंथ में। आरण्यक भी आता है। वेदांग 6 होते हैं। वेदांग सबको पता रहना चाहिए, 6 होते हैं। ये चीज़ सबको पता रहना चाहिए। हाँ, वेदांग। आ जाइए हम पढ़ते हैं लौकिक ग्रंथ। लौकिक ग्रंथ का मतलब जो धार्मिक न होकर पुस्तक में, जैसे अर्थशास्त्र से हमको भी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे हर्षचरित है, इसके माध्यम से हमको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। अर्थशास्त्र है, हर्षचरित है, इनके माध्यम से हमको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। इंद्रिका मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और आगे चलते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं जो उत्खनन के माध्यम से मिलते हैं, जैसे अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र, गुहालेख, प्रशस्तियाँ। जैसे शिलालेख जो पत्थरों में लिखा होता है, स्तंभलेख जो लंबे स्तंभ होते हैं उसमें लिखा रहता है ना, तो उसके माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। उसके माध्यम से हमको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे मुद्राएं, स्वर मुद्रा, तो मुद्रा होता है, ताम्र मुद्रा होता है। मतलब ये भी पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे ना फर्स्ट ईयर में, तो आप गुप्तकालीन सिक्के भी पढ़ेंगे। मतलब सिक्के के माध्यम से हमको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, किस काल में कौन सिक्के थे। जैसे आ जाइए हम इसको पढ़ते हैं स्मारक एवं भवन। इस बार स्तूप होते हैं, मंदिर होते हैं, गुफाएं होते हैं, दुर्ग होते हैं। इसके माध्यम से हमको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलते हैं, किस काल में क्या बना है। उसमें लेख होते हैं ना। जैसे अन्य पुरातात्विक स्रोत हैं, सही बात है। मूर्तियाँ भी से पता चलता है, मृदभांड भी होता है, औजार हथियार होता है, आभूषण होता है, मोहरे एवं सील होते, तैल एवं माप होते हैं। इसके माध्यम से हमको सब कुछ जानकारियाँ मिलती है। पुरातात्विक स्रोत, इसी के माध्यम से हमको ये जानकारियाँ मिलती हैं किस राज्य का, किस साम्राज्य का
किस कहाँ तक, किस एरिया तक, किस क्षेत्र तक इसका विकास हुआ था, किस क्षेत्र का इसका राज होता था, इतना इसके माध्यम से हमको पता चलता था। लेन देन का भी पता चलता था, कहाँ से क्या लिया दिया गया। खरीदारी के बारे में भी पता चलता है। आइए हम देखते हैं अब विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री 3 थे, यूनानी थे, चीनी थे, अरबी थे। यूनान से आया था मेगास्थनीज, यूनान से मेगास्थनीज आया था, और चीनी से फायान आया था, अरब से सुलेमान आया था। ये है भारतीय इतिहास का स्रोत। इसके माध्यम से हमें भारतीय स्रोत के माध्यम से हम इतिहास की जानकारियाँ लेते हैं, अतीतों की जानकारियाँ मिलती हैं। इसी के माध्यम से हमारा विकास होता है। आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करें।